चलो आज अपन पढ़ेंगे फॉर्म, है ना। जैसे ये है ना फेसबुक, ये क्या है? फॉर्म है। इस पे क्लिक किया, ये क्या है? फॉर्म है। ऐसा फॉर्म बनाना सीखेंगे आज। तो जो फॉर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं? टेक्स्ट बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन होता है, रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, सबमिट बटन होता है, ये सब होता है। ठीक है ना। तो फॉर्म जो होता है वो फॉर्म एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। क्या होता है? मेथड। मेथड एट्रीब्यूट का क्या काम होता है? जब फॉर्म सबमिट होता है ना, दो में से कोई एक मेथड कॉल होगा, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। गेट मेथड में क्या होता है? डेटा अनसिक्योर्ड होता है, मतलब यूआरएल में दिखेगा, और पोस्ट में यूआरएल में डेटा नहीं दिखेगा। जब भी फॉर्म सबमिट होगा, दो में से कोई एक मेथड कॉल होता है। कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड कॉल होगा? गेट। ठीक है, कौन सा कॉल होगा? गेट। है ना। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे सपोज हमें सबसे फर्स्ट लेना है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है। अब हमें बॉक्स बनाना है तो इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। देखो बॉक्स बन के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है। तो और क्या क्या लिख सकते हैं इनपुट टाइप में? ये टाइप एट्रीब्यूट हो गया, इनपुट टैग हो गया, वैल्यू इनपुट के लिए, बॉक्स के लिए। यहाँ पे देखो इतनी सारी चीजें लिख सकती है। बटन बनाना हो तो बटन। ठीक है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। आ रहा है। चेक बॉक्स बनाना हो, चेक बॉक्स। कलर बॉक्स बनाना हो, है ना, कलर बॉक्स। ठीक है। डेट। डेट एंड टाइम। डेट टाइम नहीं आ रहा है। अब सिर्फ टाइम ले लो। आ गया। ईमेल। अब देखो यहाँ पे एक ले लेते हैं बटन।
बटन का यहाँ पे टाइप ले लेते हैं फॉर्म सबमिट होने का। अब यहाँ पे नॉर्मल लिख दो और इसको क्लिक किया, एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हमने टाइप क्या ले रखा है, ईमेल। तो ईमेल के फॉर्मेट में डेटा डालना पड़ेगा। अब फॉर्मेट क्या होता है, प्लीज इंक्लूड एट का साइन इन ईमेल एड्रेस, एट लिख दिया। अब प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट, अधूरा है। समझ में आया? ये होता है टाइप से, कि उसी टाइप का वैल्यू डालना पड़ेगा। फाइल, इससे आ जाएगा ये फाइल ब्राउजर, ओपन हो गया। तो जब भी हमें ऐसा फाइल ब्राउजर चाहिए तो ले लेंगे इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, क्या लेंगे, इनपुट टाइप फाइल। हिडन दिखेगा ही नहीं, समझा? तो जब भी हो वैल्यू कैरी करे पर यहां दिखे नहीं, तो क्या ले लेंगे, हिडन। इमेज, ठीक है ना। आ गया, ठीक है ना। आप इनपुट टाइप इमेज ले लिया। अब यहाँ तो इमेज टैग से भी होता था, इनपुट से भी हो जाएगा, ठीक है ना। मंथ, ठीक है, मंथ ले सकते हो वहां से, ठीक है ना। नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। पासवर्ड, जो भी लिखोगे दिखेगा नहीं। ये हो गया पासवर्ड। रेडियो, ठीक है। दो रेडियो ले लोगे, मान ली ये हो गया मेल, और एक और ले लोगे फीमेल का। देखो, अब रेडियो तो कोई एक होना चाहिए, मेल या फीमेल। अभी दोनों आ रहा है, तो एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। एक ग्रुप में डालोगे तो उसके लिए कुछ भी दे दो नाम, जेंडर जी, और यही वाला नाम इसका भी दे दो सेम। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अरे समझ में,
ठीक है। रेंज है ना, देखो इसकी वैल्यू उठाएंगे जावास्क्रिप्ट में, जितना करोगे उसकी वैल्यू बता देगा कि कितनी है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब इसकी वैल्यू उठाएंगे। कहाँ गया, पासवर्ड रेंज, रीसेट। रीसेट जो होता है वो वैल्यू क्लीन करने के लिए होता है, जैसे अभी लिया है ना, यहाँ पे लिया, रीसेट कर दो, क्लीन हो जाएगा। जो भी चूज किया उसको क्लीन कर दो, तो रीसेट से क्लीन हो जाता है। सर्च, इससे सर्च बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, ये सब जावास्क्रिप्ट से काम करेगा। टेलीफोन नंबर लेना है, सबमिट तो पता ही है, बता ही दिया। ठीक है, फॉर्मेट नहीं आ रहा है इसके अंदर, इनकम्प्लीट है ये। टेक्स्ट तो समझ में आ ही गया है ना, टाइम तो देख ही लिया। यूआरएल में यूआरएल डालेंगे, है ना, एड्रेस, नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करो। एरर दे रहा है, बोलता है कि यूआरएल डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, एड्रेस www.aa.com और https/। समझ में आया, ये यूआरएल कहलाता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और क्विक, ठीक है ना, समझ में आया, ऐसे। ये थे सारे पूरे के पूरे, देखना ध्यान से। सबमिट, है ना। अब देखो ये जो है फॉर्म, है ना, फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। इस एट्रीब्यूट का यूज क्या है कि सबमिट पे जैसे ही क्लिक होगा ना, तो फॉर्म का डेटा किस पेज पे लेके जाएंगे। क्या यूज है इसका, कि फॉर्म सबमिट होते ही फॉर्म का डेटा किस पेज पे लेके जाएंगे, वो यहाँ लिख देंगे। मान लिया यहाँ पे लिख दिया कोई फाइल है बी, है ना, अब इस पे क्लिक करो, देखना वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी फॉर्म सबमिट होने के बाद। ठीक है नहीं क्या, एचटीएमएल नहीं लिखाया, अरे अधूरा कैसे रह गया ये तो चीटिंग है। आ गया, ये हुआ कि फॉर्म सबमिट होने के बाद कौन सा पेज ओपन होगा। मेथड, है ना, मेथड बाय डिफॉल्ट गेट लेगा, चाहो तो लिख सकते हो। अभी देखना डेटा दिखेगा, तो मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे नेम, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, नाम में यहाँ लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, आईडी भी सेम वही दे देते हैं। अभी देखना डेटा इसमें जो भी लिखेंगे सबमिट होगा ना, वो दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है, बाय डिफॉल्ट मेथड क्या ले रहा है, गेट।
मेथड एट्रीब्यूट यहाँ पे होगा ना, लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, तो यूआरएल मॉनिटर दिखेगा अभी, देखना ऊपर ध्यान से देखते रहना। अभी जो भी लिखूंगा यहाँ पे सबमिट किया, यहाँ देखना दिखेगा, देखो दिख रहा है। लेकिन मेथड यहाँ पे अभी अपने आप ये लिख रहा है, ये लिख रहा है बाय डिफॉल्ट, ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे पोस्ट, तब नहीं दिखेगा। नहीं दिखा, समझ में आ गया अंतर, ठीक है ना। अभी देखो बिना कुछ लिखे भी फिल कर ले रहे हैं, अब बिना लिखे फिल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, है ना, क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड। इसमें लिखा रहा है, उसमें नहीं लिखना है, उसमें लिखना है रिक्वायर्ड। देखो आज समझ में, बिना लिखे हम इसको नहीं कर सकते, अब लिखेंगे तभी ये सबमिट होगा, ठीक है। अब सपोज इसका डेटा यहाँ पे, ये हिंट नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है, तो हेल्प टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे हिंट लिखना है, वाटर मार्क, क्या लिखना है, वाटर मार्क, पीछे लिखा हुआ दिखे, तो उसके लिए लिखते हैं प्लेस होल्डर, है ना, क्या लिखते हैं, प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नेम, दिख रहा है, जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अभी एक अल्फाबेट भी लिखा तो, पर मिनिमम 3 डिजिट का नाम होना ही चाहिए, ठीक है ना, बिना 3 डिजिट का नाम होता है क्या किसी का, 2 डिजिट से नाम ही नहीं बनेगा, बताओ कोई नाम ऐसा जो 2 डिजिट का हो, ओम, ओम हो जाएगा ना, किसी का नाम है ओम तो ओ एम हो जाएगा, ओम। और कोई नाम, और कोई नाम बताओ 2 डिजिट का किसी का, नहीं होगा, एक ही नाम है ओम, बस। हाँ कहाँ हुआ, 2 हो गया ना नमो, 3 हो गया, 2 ही डिजिट का होना चाहिए, 2 कैरेक्टर का और कोई नाम है क्या, मिनिमम 2 कर देते हैं, एक कैरेक्टर का नाम हो सकता है किसी का, हाँ क्या, सिंगल कैरेक्टर का नाम हो सकता है किसी का, नहीं हो सकता, यानी मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, मिनिमम लेंथ 2। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड सिंगल, आगे 2 कैरेक्टर, आगे समझ में, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते, अदरवाइज फर्जी नाम है, ठीक है। चलो 20 ले लेते हैं, इससे ज्यादा क्या नाम होगा, अच्छा ठीक है 50, इससे ज्यादा लंबा नाम नहीं, क्या इससे ज्यादा लंबा नाम होगा क्या, हाँ एच डी देवगौड़ा, हरदन हल्ली डोडा गोड्डा देवेगौड़ा, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, हाँ हाँ, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा कितना 50 कैरेक्टर होगा, 50 कैरेक्टर से ज्यादा थोड़ी होगा, तो 50 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, हैं, हाँ ठीक है ना।
कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दस, 51 51 दे दिया। ले लिया है। 47 से हुआ है अभी तक। लो और देते हैं। अरे अब तो लिख ही नहीं रहा है। 10 करते हैं, हाँ चलो। 5 कर लेते हैं। अरे एक का क्या रहा हम लोगों ने? मैक्स लेंथ 5। ठीक है, ज्यादा जाएगा नहीं 5 से। समझ आ गया? हाँ, ये चीज है। ओके। हाँ, अब दोनों को अपन दो ले लेते हैं। दोनों को दो ही लेते हैं। दोनों को दो ही लेते हैं। दोनों की किसी जो वैल्यू है ना सेम रखेगा, लेकिन वो मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम मिनिमम लेंथ एक ही रखेगा। तो लिख दो यहाँ पे दो। एरर आएगा कि वो समझ क्यों रहेगा? यहाँ भी दो लिख दो, यहाँ भी दो लिख दो। फिर दो ही करेक्टर का नाम होना चाहिए है? हाँ, अरे क्या करना है इसमें? दो लिख दो। हाँ तो वहाँ दो ही हो जाएगा। उसमें क्या करना है? अब अभी यहाँ पे देखो, नंबर से स्टार्ट हो जा रहा है तो भी सबमिट हो रहा है। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नाम। ठीक है, या नाम में नंबर नहीं आना चाहिए। आई बस, आई बस। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए पैटर्न ले लेंगे अपन। तो ऐसी चीजों के लिए जीपीटी ओपन करो। जीपीटी में जाओ, यहाँ पे लिख लो। HTML इनपुट बॉक्स पैटर्न फॉर नो एंटर नंबर। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब इधर जगह नहीं तो नीचे आके भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? पैटर्न। गड़बड़ दे दिया। एट्रीब्यूट इज यूज्ड स्पेशली regular expression. This regular expression 0 to 9 means the input must contains of 0 to 9। अपने को चाहिए था नॉट अलाउड नंबर, है ना? गलत दे दिया इसने। नॉट अलाउड। हम्म, आ गया। या नॉट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ डाल के देखो।
किधर गया, यहाँ नंबर डाल दो, सबमिट करो, आ गया। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब अल्फाबेट लिखो, आ गया। अल्फाबेट के साथ नंबर ले लो, समझ आई कहानी। और एक टाइटल एट्रीब्यूट लगाया था, इसमें रखोगे वो दिखेगा, ये है टाइटल। ठीक है, हाँ, ये टाइटल से आ रहा है ना। प्लेस होल्डर में अंदर में लिखा हुआ दिखता है, और टाइटल हो गया मॉस का, है ना, पॉइंटर लगाने पे टाइटल में लिख दिया, है ना, नॉट 0 to 9। ठीक है, प्लस उसके आगे कुछ भी लिख सकते हो। कहानी समझ में आई यहाँ तक। ये पे लिख दो। बाकी चीजें लगा देना, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर देना, है ना। ये सारे फीचर्स यहाँ भी चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, और क्या चाहिए। हाँ, मोबाइल नंबर भी वैसे ही है ना, टेक्स्ट ही है। और उसके बाद इनपुट है ना, टेलीफोन। ठीक है, ईमेल कर दे रहा। ठीक है, इसमें नंबर होना चाहिए, है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, ये वाला, ये हटा दोगे। ठीक है, एरर आ गया। सिर्फ यहाँ क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम डाल दोगे कि 10 होना चाहिए, हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। ये लिख देना। मिनिमम कितना होना चाहिए, फोन नंबर 5 डिजिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट 10 होना चाहिए। ठीक है ना, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद, है ना, ईमेल हो गया, कांटेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए बताओ, हॉबी चाहिए, है। हॉबीज के लिए क्या लिखोगे, इनपुट टाइप, है ना, चेक बॉक्स। ठीक है, गेम। ठीक है, ऐसे 2-3 बना लेना। म्यूजिक। ठीक है, डांस। हो गया। और क्या चाहिए, जेंडर। जेंडर पहले होना चाहिए, है। जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है ना, मेल।
फीमेल। नाम दोनों में एक देना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तुम्हारी बात। हाँ जी। अरे ना। ठीक है। उसके बाद हॉबीज के बाद और बताओ। नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में ड्रॉप डाउन बॉक्स डलेगा, है ना। क्या डलेगा? ड्रॉप डाउन। उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक है। नाम वगैरह दे देना। अब हमें कॉन्टिनेंट के हिसाब से डालना है कंट्री का नाम। ठीक है। तो उसके लिए ले लेंगे ऑप्शन ग्रुप। ठीक है। लेबल, है ना। लेबल में कॉन्टिनेंट का नाम लिख देंगे एशिया। एशिया के अंदर ऑप्शन। ठीक है। इंडिया। चाइना। वैल्यू के अंदर भी वही लिख देना, है ना। अगला ऑप्शन ग्रुप क्या होगा? हाँ, यूरोप। यूरोप का स्पेलिंग क्या होता है? ये। हाँ। ठीक है। हाँ। ये क्या बोल रहे हो? हाँ। हाँ। ठीक है। है ना। क्लियर है। यूरोप में कौन कौन सा लिखोगे? जर्मनी है। यूके। आ गया। एशिया में, यूरोप में। समझ में आ गई बात। क्लियर है। अब इसके जगह पे हमें क्या चाहिए? ये एरो नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें और वो आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। HTML ड्रॉप डाउन बॉक्स, ऑप्शन ऑन टाइपिंग। वही है। चलो वो सब बाकी स्क्रिप्टिंग से करेंगे। इसके पास डेटा है भी नहीं यार ज्यादा। HTML ड्रॉप डाउन, HTML5 लिखा। सेलेक्ट वाला वही है। ठीक है। और कोई? वही है। हम्म। चलो बाकी बूट स्टेप में देखेंगे, है ना। ठीक है ना।
और आगे बताओ। एड्रेस। एड्रेस में क्या? मल्टीलाइन इनपुट बॉक्स लेंगे। यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट एरिया। क्या लेंगे? टेक्स्ट। ठीक है, ये हाइट और विड्थ, कॉलम से हाइट लेगा, इससे विड्थ ले लेगा। इसको घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ प्लेस होल्डर लगा सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड वगैरह इनमें भी लगा सकते हो कि चूज करना जरूरी है, नहीं तो एरर देगा। है ना, किसमें भी रिक्वायर्ड तो सब में लगा सकते हो कि जिसको चूज करना जरूरी है। एंटर एड्रेस। हो गया। ठीक है, मल्टी लाइन इनपुट कर सकते हो। हो गए सारे बॉक्स, और कुछ बचे? बताओ जल्दी। बाकी तो पता ही है कैसे करना है, समझ में आई बात? अब ये जो ड्रॉप डाउन है, अभी एक ही चूज हो रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा चूज करना है कि हम चाइना में भी रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं, या इंडिया में भी रहते हैं यूके में भी रहते हैं, दो जगह रहते हैं। तो यहाँ पे कर देना मल्टीपल। यहाँ पे क्या कर दोगे? मल्टीपल, एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं। देखो, इंडिया में भी रहते हैं, उसके बाद कंट्रोल से यूके भी कर देना। हो गया, कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा। तुम्हें आ गई बात? हम्म। अब ये दिक्कत हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो ये आगे शिफ्ट हो गया, ये इधर है ना, ये इधर स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करो, टेबल के अंदर ले लो, टेबल टीआर। अब टीआर में टीडी में ये, और दूसरा टीडी ये, समझ रहे हो? फिर अगला टीआर में एक टीडी में ये, एक टीडी में ये, हो जाएगा ना इस तरह से। देखो, फॉर्म है ना, स्टार्टिंग में टेबल ले लेना। ठीक है, या फिर ये हो गया फॉर्म, सेंटर में आएगा, तो यहाँ टेबल ले लिया, उसके बाद टीआर, एक टीडी में एड्रेस, दूसरे टीडी में बॉक्स, समझ में आया? फिर दूसरा टीआर, इस तरह करते जाना। तो टेबल में बनाओगे तो सब एक सीधे में आएगा, पूरे पूरे टेबल को शिफ्ट करोगे तो पूरा पूरा फॉर्म शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे शिफ्ट होने को तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा, बेटर होगा कि उसको टेबल में लो, है ना। बाकी तो अपन सीएसएस में डिटेल में सीखेंगे डिजाइनिंग। कि स्पेसिफिक जगह पे लेके आना हो, डीप में लेके आना हो, है ना। तो ये ऐसे सेंटर आ गया। कहानी क्लियर है? चलो बैठ के प्रैक्टिकल करो।